दोस्तों, फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल का दूसरा भाग। इसके पिछले वीडियो हम एक भाग इस आर्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 31 क्या कहता है। आर्टिकल 31 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी मतलब क्या है, सभी को क्या संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। दिस इज नो मोर आवर फंडामेंटल राइट मतलब क्या है, इससे ज़्यादा हमारा क्या कोई अधिकार नहीं है। इससे ज़्यादा क्या हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी से ज़्यादा। फिर आर्टिकल 21 आर्टिकल जो 21 होता है उसके तहत क्या होता है, राइट टू लाइफ मतलब क्या जीवन जीने का अधिकार मतलब क्या जीवन जीने का क्या है अधिकार हमको प्राप्त है। फिर आर्टिकल 32 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या इसमें इसे क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा या संविधान का क्या कहा गया भाग कहा गया। फिर यदि अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति क्या अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार क्या होते हैं प्राप्त नहीं होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होता तो क्या करेगा वह सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के अनुच्छेद 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकता है हक मांग सकता है। मतलब क्या कर सकता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कितना होता है 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत क्या कर सकता है हक मांग सकता है कहीं भी जाके। फिर रिट्स मतलब क्या हमारे कुछ क्या है अधिकार हैं, कब कब लागू होते हैं आइए देखते हैं रिट्स क्या होते हैं। हैबियस कॉर्पस मतलब यह क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे कहते हैं। बंदी प्रत्यक्ष यह कब लागू होता है, जब यह तब लागू की जाती है जब कोई व्यक्ति क्या है अन्य किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीनने का क्या करता है प्रयास करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीन रहा है तब क्या कहता है इसको क्या क्या लगाया जाता है। व्यक्ति 24 घंटे के अंदर जब ये लागू हो जाएगा यदि किसी व्यक्ति के ऊपर तो क्या करे उस व्यक्ति को क्या करना है 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मतलब क्या जो आसपास जिला न्यायालय है क्या वहाँ पर क्या होता है पेशी देनी होती है। मतलब आने जाने के समय छोड़ के मतलब क्या आ रहे हैं और जा रहे हैं उसके समय को क्या करके छोड़ के क्या करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर उसको पेशी देना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा उसका गैर जमानती वारंट इशू हो जाएगा और उसे क्या कर लिया जाएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर मैंडमस यानी कि परम आदेश यानी कि परमादेश क्या होता है, यह कब लागू किया जाता है, यह तब लागू किया जाता है जब क्या होता है सरकारी अधिकारी अपने पद के अनुसार क्या करते हैं कार्य करने में अयोग्य मतलब कोई सरकारी अधिकारी है क्या करता है वो कार्य करने में मतलब किसी पद पर रख दिया क्या उसके लिए क्या अयोग्य मतलब क्या उसकी योग्यता नहीं तो क्या कर सकते हैं उसको हटा सकते हैं इस आदेश के तहत। फिर प्रीहिबिशन होता है निषेध जिसे कहते हैं, जब व्यक्ति को तारीख प्राप्त नहीं होती मतलब क्या आपको कोर्ट में जब तारीख नहीं प्राप्त होती है या न्यायालय के कार्य से क्या होते हैं संतुष्ट नहीं होता तो वह क्या कर सकता है उच्चतम न्यायालय में जाकर क्या अपना मामला दर्ज करा सकता है। मतलब जब व्यक्ति को तारीख नहीं प्राप्त होगी तो क्या करेगा या कोई भी न्यायाधीश से क्या कर रहा है कार्य से क्या है संतुष्ट नहीं होता मतलब क्या जो न्याय दिया उससे क्या संतुष्ट नहीं क्या करेगा वह उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में क्या करेगा जाकर अपना मामला क्या कर सकता है दर्ज करा सकता है सीधे। एक होता है सर्टियर यानी कि उत्प्रेषण, इसके तहत क्या होता है यह कब लागू किया जाता है, तब लागू किया जाता है जब व्यक्ति क्या न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं और क्या वह उच्चतम न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हैं मामला दर्ज ये भी करा सकते हैं। इसमें ये दोनों क्या लगभग सेम ही है, क्या इसमें तारीख नहीं प्राप्त होती है और न्यायाधीश के कार्य संतुष्ट नहीं होता है तब लागू किया जाता है जब क्या व्यक्ति न्यायाधीश के कार्य दिए गए क्या निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, वो तो कार्य से था इन निर्णय से संतुष्ट नहीं होते तो क्या कर सकते हैं या उच्चतम न्यायालय में जाकर अपना मामला दर्ज कराते हैं। फिर होता है क्यू वारंटो यानी कि परीक्षा क्या होती है, यह देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति के द्वारा निर्णय दिया जा रहा है मतलब कोई व्यक्ति क्या निर्णय दे रहा है क्या वह उस पद का हकदार है मतलब क्या उस पद पर रहने लायक है या नहीं, इसके तहत क्या कर सकते हैं हम मामला दर्ज करा सकते हैं और इसके तहत क्या करेंगे उसको हटा सकते हैं उसके पद से। अब आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जिसे कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, केंद्र सरकार ने जो केंद्र सरकार ने क्या किया है राज्य सरकार को क्या अनुमति दी है कि वह क्या करें राज्य में रहने वाले मतलब जो राज्य में रह रहे हैं उन लोगों के लिए क्या करें कानून बना सकते हैं। मतलब क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को क्या दिया है
दिया है कि वह क्या कर सकते हैं, राज्य में रहने वाले लोगों के लिए क्या अपने हिसाब से क्या कर सकता है, कानून बना सकते हैं। हर राज्य क्या होते हैं, अलग अलग हालात होते हैं, मतलब हर राज्य में क्या अलग अलग हालात होते हैं, मतलब किसी राज्य का हालात अच्छा, किसी राज्य का बुरा है। इसलिए यह अधिकार दिए गए हैं कि जिससे कि क्या हो सके, देखभाल अच्छे से की जा सके, मतलब राज्य के लोगों की क्या कर सके, देखभाल अच्छे से की जा सके। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला सोशल डीपीएस की मतलब क्या, सामाजिक, राज्य के क्या सामाजिक नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ऐसे तत्व होते हैं क्या जो कि विकास की बात करते हैं बिना किसी भेद का भाव के, मतलब जो समाजवादी डीपीएसपी होते क्या होते हैं, या विकास करेंगे लेकिन क्या बिना किसी भेदभाव के। फिर गांधीयन डीपीएसपी मतलब क्या है, गांधीवादी जो होते हैं। ऐसे तत्व जो कि गांधी के क्या आधार पर बनाए गए हैं, जो तत्व क्या के हैं, गांधी के आधार पर बनाए गए हैं, जैसे लघु उद्योग, पंचायत, यानी कि आर्टिकल 40 के पर्यावरण की रक्षा का क्या कर सकते हैं, अनुपालन कर सकते हैं, मतलब इसके तहत। फिर लिबर्टी नहीं लिबरल डीपीएसपी यानी कि उदारवादी, इसके तहत क्या होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो कि व्यक्ति की आज़ादी से क्या होते हैं संबंधित, मतलब कोई व्यक्ति क्या होते हैं, आज़ादी से संबंधित होते हैं। कभी भी मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक के बीच मतभेद होते हैं तो क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार ही क्या होगा, हमेशा जीतेंगे। मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो बनाया गया है, यदि उसमें क्या भेदभाव हो रहा है तो क्या करेंगे, मतभेद है, मतलब सही नहीं लग रहा, क्या होगा वहाँ पर आपका मौलिक अधिकार ही क्या होगा, हमेशा जीतेगा। क्योंकि क्या है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद क्या होता है, 32 होता है, और तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकते हैं, हक आप जाके मांग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे अनुच्छेद 32 के तहत हमको न्याय चाहिए। फिर उच्च न्यायालय में गए, हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकते हैं, हक मांग सकते हैं। इसलिए क्या होते हैं, हर राज्य मौलिक अधिकारों को नकारात्मक मानते हैं, मतलब क्या हर राज्य मानते हैं कि क्या मौलिक अधिकार ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह कहीं भी नहीं जा सकते, मतलब क्या उसके लिए कोई भी कहीं नहीं जा सकता है। फिर मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, आइए मौलिक कर्तव्य देखते हैं। यह संविधान के भाग 4 से क्या किया गया है, लिया गया है, और इसे रूस के संविधान से भी लिया गया, मतलब संविधान का ये भाग 4 है हमारे यहाँ का, और क्या, और यह रसिया से यानी कि रूस से लिया गया है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, हमारा क्या है, कर्तव्य है। भाईचारा बरकरार रखना चाहिए। फिर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। फिर पशुपालन भी करना चाहिए। वैज्ञानिक खोज का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका भी क्या करें, सम्मान करें, जो रिटायर्ड हैं स्वतंत्रता ऑफिसर से। झंडे को लेकर क्या कुछ बदलाव आए थे, कब, 26 जनवरी 2003 में क्या किए, झंडे में कुछ बदलाव किया गया। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 संबंध है 3 क्या होना चाहिए, 26 जनवरी 2003 के अनुसार। ध्वज कभी भी क्या जमीन पर नहीं छूना चाहिए। किसी भी घरेलू प्रयोग में क्या राष्ट्र ध्वज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मतलब क्या आप घरेलू उपयोग के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही बस इतना ही, इसके आगे काम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके देखें, जो भी पढ़ाया गया डिटेल के साथ पढ़ाया गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।